अगर आप अमेरिका में F1 स्टूडेंट वीज़ा पर पढ़ाई कर रहे हैं या OPT प्रोग्राम के तहत काम कर रहे हैं तो खबर आपके लिए बहुत राहत भरी है। पिछले कुछ हफ्तों से सोशल मीडिया पर एक चर्चा थी कि अमेरिका में H1B वीज़ा की नई $1 लाख फीस हर किसी पर लागू होगी, चाहे वो नया वर्कर हो या कोई स्टूडेंट जो F1 से H1B में ट्रांजिशन कर रहा है। लेकिन अब USCIS यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज ने साफ कर दिया है कि ऐसा नहीं है। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे असल में नया H1B वीज़ा पर जो नया फीस लगा है वो क्या है, USCIS के नए क्लैरिफिकेशन से F1 और OPT स्टूडेंट्स को क्या राहत मिली है, अगर आप इंडिया से नए आ रहे हैं या अमेरिका में पहले से हैं तो आपके लिए क्या फ़र्क पड़ेगा, और इंडियन स्टूडेंट्स को अब आगे कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है ताकि उनका स्टडी टू अमेरिका पाथ जो है वो बहुत स्मूथ रहे। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं NBT टेक एड पर। तो देखिए, पिछले भी कई सारे वीडियोस में हमने आपको बताया है कि अमेरिका सरकार ने हाल ही में एक नया प्रपोजल जारी किया था जिसमें कहा गया था कि H1B वीज़ा पिटीशन फाइल करने के लिए अब $1 लाख तक की फीस देनी पड़ सकती है। इसका जो मेन मकसद था वही बताया गया कि बड़ी टेक कंपनीज पर कंट्रोल रखना था जो हजारों विदेशी वर्कर्स को H1B पर हायर करती हैं। लेकिन इसने डर पैदा कर दिया था, खासकर उन इंडियन स्टूडेंट्स के बीच जो अमेरिका में F1 वीज़ा पर पढ़ाई के बाद वहीं काम करना चाहते हैं। कई स्टूडेंट्स ने सोचा कि अब OPT खत्म होने के बाद H1B में जाना बहुत महंगा और मुश्किल हो जाएगा। तो अब देखिए, उनके लिए एक राहत की खबर है। तो देखिए, 20 अक्टूबर को USCIS ने एक ऑफिशियल गाइडेंस जारी की और साफ कर दिया कि F1 स्टूडेंट्स या OPT प्रोग्राम में शामिल स्टूडेंट्स जो अमेरिका में अंदर ही H1B वीज़ा में स्टेटस चेंज करते हैं उन पर $1 लाख की फीस लागू नहीं होगी। यानी अगर आप अमेरिका में ही हैं, आपकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है और कोई एम्प्लॉयर आपको H1B पर हायर करना चाहता है तो एम्प्लॉयर को ये फीस नहीं देनी होगी। ये रूल सिर्फ चेंज ऑफ स्टेटस वाले केसेस पर लागू होता है जहां स्टूडेंट अपने स्टेटस को F1 से H1B में बदल रहा है, ना कि बाहर से नया वीज़ा लेकर आ रहा है। तो अब देखिए, इससे फायदा किसका होगा। तो इस क्लैरिफिकेशन से सबसे ज्यादा फायदा होगा इंडियन स्टूडेंट्स को जो अमेरिका में पढ़ाई पूरी करने के बाद OPT यानी कि ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के जरिए वहां काम कर रहे हैं। हर साल लाखों इंडियन स्टूडेंट्स अमेरिका में F1 वीज़ा पर जाते हैं और फिर OPT या STEM OPT एक्सटेंशन के बाद H1B में ट्रांजिशन करते हैं। अब इन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये ट्रांजिशन आसान रहेगा क्योंकि H1B पिटीशन के लिए $1 लाख फीस नहीं देनी पड़ेगी। इससे एम्प्लॉयर को भी डर खत्म हो जाएगा और स्टूडेंट को वो अच्छे से हायर कर पाएंगे बिना ज़्यादा खर्चे के। अब बात करते हैं कि कौन से केसेस में फीस लागू होगी। तो उस पर हमने पहले भी वीडियो बनाया है, बट एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए, USCIS ने कहा है कि ये फीस सिर्फ एक पिटीशन या कॉन्सुलर प्रोसेसिंग केसेस पर ही लागू होगी। यानी अगर कोई व्यक्ति अमेरिका के बाहर से H1B वीज़ा लेकर आता है या किसी दूसरी कंट्री से नया पिटीशन फाइल करता है तो वहाँ फीस लग सकती है। लेकिन अगर आप अमेरिका में ही हैं, आपकी F1 स्टेटस एक्टिव है और एम्प्लॉयर H1B के लिए पिटीशन फाइल करता है तो आपको छूट मिलेगी। हालांकि अगर किसी कारण आपको US से बाहर जाना पड़े और H1B के लिए कॉन्सुलर स्टैंपिंग करवानी पड़े तो फीस जो है वो लागू हो सकती है जब तक कि कोई डिस्क्रिशनरी वेवर ना मिल जाए। USCIS ने कहा है कि ऐसे वेवर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेयर होंगे, मतलब बहुत कम लोगों को ही ये छूट मिलेगी। अब बात करते हैं कौन एलिजिबल होगा स्टेटस चेंज के लिए। तो अगर आप F1 स्टूडेंट हैं और चाहते हैं कि आपका स्टेटस H1B में बदले तो कुछ कंडीशंस पूरी करनी जरूरी है। आपका एम्प्लॉयर USCIS को H1B पिटीशन समय पर फाइल करे। एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट डेट 1 अक्टूबर से पहले साल अप्रैल के बीच में हो और आप पिटीशन फाइल होने के दिन तक जो है वो F1 स्टेटस में हो। अगर ये सारी कंडीशंस पूरी हो जाती हैं तो आपका F1 स्टेटस अपने आप अगले साल अप्रैल 1 तक बढ़ सकता है। लेकिन अगर पिटीशन रिजेक्ट, विड्रॉ या डिनाई हो जाती है तो स्टूडेंट के पास सिर्फ 60 दिन की ग्रेस पीरियड होती है जिसमें उसे अमेरिका छोड़ना पड़ सकता है या कोई दूसरा लीगल स्टेटस लेना पड़ता है। अब बात करते हैं कि इंडियन स्टूडेंट्स को किन बातों का ध्यान रखना है। तो अब जब भी क्लैरिफिकेशन आ गया है तब भी कुछ चीज़ें हैं जो हर इंडियन स्टूडेंट्स को याद रखनी है। तो अगर आप अमेरिका में हैं तो कोशिश करें कि H1B पिटीशन यहीं से फाइल हो ताकि आपको चेंज ऑफ स्टेटस कैटेगरी में रखा जाए और फीस ना लगे। अगर आपको अपने देश वापस जाना पड़े तो कॉन्सुलर स्टैंपिंग के टाइम रूल लागू हो सकता है।
इसीलिए पहले से अपने एम्प्लॉयर और इमिग्रेशन अटॉर्नी से सलाह ले लें। H1B लॉटरी और पिटिशन टाइमलाइन पर ध्यान रखें, क्योंकि अगर पिटिशन लेट हो गया तो F1 स्टेटस एक्सपायर हो सकता है। हमेशा अपने इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स और स्टेटस अपडेट्स जो है वो ट्रैक करते रहें, क्योंकि USCIS कम्युनिकेशन डिले की वजह से कई बार स्टूडेंट आउट ऑफ स्टेटस हो जाते हैं। तो आई होप इस वीडियो में आपको समझ आ गया होगा कि जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी अमेरिका में हैं, F1 स्टेटस पर हैं और H1B में ट्रांजिशन करना चाहते हैं, तो उन पर जो नई H1B वीज़ा की जो $1 लाख की फ़ीस है वो नहीं लागू होगी। तो एक काइंड ऑफ राहत की खबर है एज ऑफ नाउ। तो अगर आपका फिर भी इस पर कोई ओपिनियन है, आप राय रखते हैं, तो आप हमें ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।